जय हिंद बच्चों, अपना स्कूल ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 6 में सोशल साइंस सब्जेक्ट में चैप्टर जनापदाज एंड महाजनापदाज में सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। इस जो चैप्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। जो फर्स्ट पार्ट है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उसका लिंक। अब जो सेकंड पार्ट है इसमें हम बाकी की बात करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन की। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, जो एडमिनिस्ट्रेशन थी क्या थी। किंग वाज द सुप्रीम हेड ऑफ द स्टेट। जो किंग था सबसे बड़ी पावर थी, हेड था स्टेट का। ही बिकेम वेरी स्ट्रॉन्ग एंड एंजॉयड वास्ट पावर्स। वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, ताकतवर होता था और सभी की सभी जो पावर्स थी वास्ट, बहुत ज़्यादा वो इंजॉय करता था। ही वॉज ऑल्सो द हेड ऑफ द आर्मी। तो आर्मी का, फौज का हेड भी किंग था। एंड लेड द वार्स, और लड़ाइयों के लिए यही लड़ाइयों को करता था और लड़ाइयों में उनका नेतृत्व करता था। ही वॉज रिगार्डेड एज गॉड अमंग द पीपल। तो लोग क्या थे, किंग को अपना भगवान मानते थे। देयर वर मैनी ऑफिशियल्स टू असिस्ट हिम इन डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटीज। तो अपनी ड्यूटीज करने में उसको कई ऑफिशियल्स, कई लोग उसकी हेल्प करते थे। दी ऑफिशियल्स वर द महात्माज। तो महामतराज। तो महामतराज क्या थे, इसके लोग थे जो इसकी हेल्प करते थे। क्या काम करते थे। दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द मिनिस्टर्स। वो मिनिस्टर्स, मंत्रीज की तरह काम करते थे। द अदर इंपॉर्टेंट ऑफिशियल, जो बाकी ऑफिशियल्स क्या थे जो किंग की हेल्प करते थे। सेना नायक, जो चीफ होता था आर्मी का। एंड संघर्ष थी, जो ट्रेजरी था, मीन खजाने का मालिक था। पुरोहिता, जो कि पंडित था। एंड ग्रामीणी, जो कि हेड ऑफ द विलेज था। ये सब मिलकर राज्य की हेल्प करते थे उसको काम करने में, उसको अच्छी तरह शासन करने में। युक्ताज परफॉर्म द सिमिलर फंक्शन एट द स्टेट लेवल। और युक्ताज था, एक पोस्ट का नाम दिया गया है जो स्टेट लेवल पे इसी तरह के काम करता था, सिमिलर फंक्शंस को। तो बात करते इसी में ही। द सिलेक्शन ऑफ द ऑफिशियल्स वर मेड बाय द काउंसिल इन द रिपब्लिक्स। तो रिपब्लिक स्टेट्स जहाँ पे कि लोगों द्वारा चुने जाते थे ये, वहाँ पे देखिए काउंसिल होती थी कि वो चुनती थी ऑफिशियल्स को। द मिनिस्टर्स प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो इसके मंत्री होते थे, जो राजपाट करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। किंग हैड ए पावरफुल एंड डिसिप्लिन्ड आर्मी कंप्राइजिंग ऑफ द इन्फेंट्री, कैवलरी, वार एलिफेंट्स एंड कैरियर्स। तो जो किंग होता था उसके पास काफ़ी पावरफुल और डिसिप्लिन्ड वे में अच्छी तरह की आर्मी थी, जिसमें इन्फेंट्री थे और ये तीर वाले थे, एलिफेंट्स थे, कई तरह की चैरिटीज, कई तरह की आर्मी थी, काफ़ी सुविधाओं वाली। तो बात करते हैं सोशल कंडीशन की। तो सोसाइटी वाज बेस्ड ऑन द वर्ण सिस्टम। सोसाइटी में उस टाइम वर्ण सिस्टम था। तो वर्ण क्या थे, ब्राह्मण्स थे, क्षत्रिय थे, वैश्यस थे, शूद्र थे। विच फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द सोसाइटी। इस तरह से सोसाइटी को डिवाइड कर रखा था। जो क्षत्रिय थे वर्स कंसिडर्ड बेटर देन द ब्राह्मण्स। ब्राह्मणों से बढ़िया क्षत्रिय माने जाते थे। और वैश्यज वर कॉल्ड गृहपतिज। गृहपतिज कहते थे, वैश्यज को कहते थे। हु फॉलोड द एग्रीकल्चर, कैटल रेयरिंग एंड ट्रेड। जो उनका काम था ट्रेडिंग करना, पशुओं को पालना और एग्रीकल्चर करना। ड्यूटी ऑफ द शूद्र, जो सबसे लोएस्ट जात थी वो शूद्र थे, जो सर्व करते थे तीनों की तीनों क्लासेस को, ब्राह्मण्स को, क्षत्रियस को और वैश्यस को। तो वर्ण वर बेस्ड ऑन द वर्थ एंड नॉट ऑन द वर्क। तो देखिए, जो वर्ण सिस्टम था ये, कि ब्राह्मण कौन होगा, क्षत्रिय कौन होगा, वैश्य कौन होगा, शूद्र कौन होगा, ये वर्थ सिस्टम के ऊपर था। मीन्स राजा के घर में राजा बनेगा, राजी बनेगा। ब्राह्मण के घर में पैदा होगा वो ब्राह्मणी होगा, क्षत्रिय के घर में पैदा होने वाला क्षत्रिय होगा। और ये काम वर्ग के अकॉर्डिंग नहीं था, उनके जन्म के अकॉर्डिंग चलता था, कि जो जिस तरह की कैटेगरी में आ गया वो उसी कैटेगरी में उसके बच्चे रहेंगे। फैमिली वाज कंसीडर टू बी एन इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ द सोसाइटी। और सोसाइटी में फैमिली को सबसे जरूरी इकाई माना जाता था। द वुमेन ऑक्युपाइड ए प्रेस्टिजियस प्लेस इन सोसाइटी। जो लेडीज थी उनकी काफ़ी अच्छी प्रेस्टिजियस, मैंने शानदार, बढ़िया, इज्जत वाली जगह थी सोसाइटी में। दे स्टडीड वेदाज। वो वेदाज पढ़ती थी, एजुकेशन करती थी, पढ़ती थी। एंड वाज गिवन इंपॉर्टेंस। उनको काफ़ी ये इस बात में एजुकेट करने में काफ़ी ध्यान दिया जाता था। देयर वर परहैप्स सम ट्राइब्स विच वर कंसिडर्ड अनटचेबल। लेकिन कुछ ऐसे कबीले थे, कुछ ऐसी जातियां भी थी उस समय पे जिनको अनटचेबल मीन्स छोटा समझा जाता था, उनको डील नहीं किया जाता था। तो बात करते हैं रिलीजन की। रिजिडिटी ऑफ वर्ना सिस्टम एंड द स्ट्रिक्ट रिचुअल मेड द पीपल ऑफ ड्रिफ्ट अवे फ्रॉम द ब्राह्मणिज्म एंड हिंदुइज्म। तो देखिए, जो स्ट्रिक्ट रूल्स थे वर्ण सिस्टम के, कि जो आदमी ब्राह्मण है उसका बच्चा ब्राह्मणी होगा, और जो अपना क्षत्रिय क्षत्रिय होगा, इस तरह से शूद्र का बच्चा शूद्र ही होगा। इसके कारण क्या था, जो लोग थे वो परे हो गए थे ब्राह्मणिज्म थे, ब्राह्मणों से और हिंदुइज्म सिस्टम से, क्योंकि वो सोचते थे कि हमारा तो फायदा ही नहीं होगा कभी। तो बुद्धिज्म एंड जैनिज्म बिकेम पॉपुलर। तो इसी कारण बुद्धिज्म और जैनिज्म ज़्यादा पॉपुलर हो गए लोगों के बीच में उस समय। दे डिस्कार्डेड एनी टाइप ऑफ कास्टिज्म एंड रिचुअल्स। क्योंकि वो समय में बुद्धिज्म और जैनिज्म किसी प्रकार की कास्ट को या ऐसे बातों को नहीं मानते थे। तो इसलिए जो बुद्धिज्म और जैनिज्म उस समय ज़्यादा पॉपुलर बन गए लोगों के बीच में। बात करते इकोनॉमिक कंडीशन की,
कि कंडीशन कैसी थी उनकी रहन सहन के पैसे वाइज। यूज ऑफ द आयरन ब्रॉट ए रेडिकल चेंज इन द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ मगध। तो मगध के लोगों के बीच में लाइफ में जीवन में आयरन के कारण बहुत बढ़िया एक रेडिकल एक बहुत शार्प चेंज आया। द मेन ऑक्यूपेशन पीपल की क्या थी, कैटल रियरिंग एंड एग्रीकल्चर। ज़्यादातर लोग क्या थे, जानवर पालते थे, पशु पालते थे और एग्रीकल्चर करते थे। टिलर वाज कंसिडर्ड टू बी ऑनर ऑफ द लैंड दैट ही कल्टिवेटेड। तो जो देखिए किसान था उसको लैंड का ऑनर माना जाता था। एंड लैंड रेवेन्यू वाज चार्ज्ड फ्रॉम 1/12 to 1/6 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस ऑफ द ईयर एज भागा शेयर। तो भाग मीन्स 1/12 या 1/6 भाग था जो प्रोड्यूस का वो लिया जाता था टैक्स के तौर पे। देयर मेन क्रॉप्स, जो मेन क्रॉप्स उगाते थे वो क्या थी, कणक वेट थी, कॉटन थी, रुई, राइस चावल थे और शुगर कैन गन्ना था। दे यूजली प्रोड्यूस 3 क्रॉप्स इन ईयर। वो एक साल में 3 तरह की क्रॉप्स लेते थे। तो देयर वर मैनी अदर प्रोफेशन, और काम भी थे उनके समय में, जैसे ज्वेलरी मेकिंग, वीविंग कुछ कपड़ा बनाना, कारपेंट्री लकड़ी का सामान बनाना, पोइट्री बर्तन बनाने मिट्टी के। द ट्रेड एंड क्राफ्ट्स वर आल्सो वेल डेवलप्ड। तो देखिए व्यापार वगैरह भी और कारीगरी सिस्टम, क्राफ्ट्स वगैरह सिस्टम भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप था। पीपल ऑफ डिफरेंट वेकेशंस थे, लोगों के काम थे। हैड देयर ओवन ऑर्गेनाइजेशन विच वर कॉल्ड गिल्ड्स। तो लोगों के अपने कारोबार थे, गिल्ड्स फैक्ट्री से फैक्ट्री कहते हैं उस टाइम, गिल्ड्स कहते थे। ईच गिल्ड हैड इट्स ओन हेड नोन एज श्रीनीज। तो देखिए जो उसका हेड होता था गिल्ड का, जहाँ पे काम करते थे वो ऑर्गेनाइजेशन का, उसका हेड था श्रीनीज। तो ट्रेडर्स हैड टू पे टैक्सेस टू द किंग। जो ट्रेडर्स थे, व्यापारी थे, उनको क्या था, टैक्स पे करने पड़ते थे, किंग को देने पड़ते थे। तो देयर वाज ए वेल रेगुलेटेड मनी सिस्टम। मनी का जो सिस्टम था आने जाने का, किस तरह फ्लो होगा, किसके पास जाएगी, ये बड़ा बढ़िया सिस्टम था। इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइन्स हेल्प्ड इन द ग्रोथ ऑफ ट्रेड। तो देखिए कॉइन्स की इंट्रोडक्शन के कारण, कॉइन्स को मार्केट में लागू करने के बाद ये ग्रोथ में, ट्रेड में बहुत ग्रोथ हुई। दी कॉइन्स वर मेड ऑफ कॉपर। जो कॉइन्स थे वो कॉपर के या सिल्वर के बनाए जाते थे, चांदी के या तांबे के। दी कॉइन्स वर नोन एज द पंच मार्केट। उनमें पंच मार्केट होते हैं, जैसे कि देखिए पिक्चर में देख सकते हो पंच मार्केट की हुई कॉइन्स से दिखाए गए हैं। तो देवर पंच्ड विद द सिंबल ऑफ सन। जहां तो उनपे सन का सिंबल था, या मून का पंचिंग थी, या ट्रीज की पंचिंग थी, या माउंटेन्स की पंचिंग थी। मगध हैड ए वेल डेवलप्ड एक्सटर्नल एंड इंटरनल ट्रेड। तो मगध का क्या था, बिहार का क्या था, एक्सटर्नल पार्टीज के साथ और इंटरनल अपने अंदर ही बढ़िया ट्रेड सिस्टम था, व्यापार सिस्टम था। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट जो टाउन्स थे, जो बढ़िया टाउन्स थे उस समय के, वो थे पुरानगर्स। लार्ज टाउन थे उनको महानगर्स कहते थे, छोटे टाउन्स को पुरानगर्स कहते थे और बड़े टाउन्स को महानगर्स कहते थे ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस समय। तो देखिए चंपा जो बिहार में है, राजगिरा जो बिहार में है, श्रावस्ती जो डिस्ट्रिक्ट गोंडा यूपी में है, कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट अपना इलाहाबाद में है यूपी में, वाराणसी यूपी में, वैशाली बिहार में, मिथिला बिहार और नेपाल बॉर्डर पे है, अयोध्या डिस्ट्रिक्ट फैजाबाद यूपी में, उज्जैनी एमपी में, एक्सेट्रा। सम ऑफ द फेमस पोर्ट्स, ये फेमस पोर्ट्स थे, नहीं सॉरी ये थे अपने जो क्या थे, ये पुरानगर्स और महानगर्स। अब जो फेमस पोर्ट थे जहाँ से कि सी का व्यापार होता था, ट्रेड होता था, वो थे तमरा प्रभु श्रीलंका, शुपरिक सोपारा में, ब्रिगू कंचा जो ब्रोच में, और पातल। इस तरह के जो पोर्ट्स थे, नाम थे इनके। तो बात करते हैं मगध ए सक्सेसफुल एम्पायर। मगध क्या था, एक बढ़िया सक्सेसफुल एम्पायर था, राज था। देयर वर ए नंबर ऑफ रीजन फॉर द सक्सेस ऑफ मगध। तो देखिए जिसको हम बिहार कहते हैं आज के डेट में, इस मगध की सक्सेस के काफ़ी कारण थे, और लाइक एडवांटेज की काफ़ी एडवांटेज थी। जियोग्राफिकल पोजीशन के कारण, गंगा इसके पास थी, इसकी ट्रिब्यूटरीज थी जो इसके कारण इसको ट्रांसपोर्टेशन बड़ा सस्ता था जहाँ पे आना जाना शिप के थ्रू। एग्रीकल्चर बहुत बढ़िया स्प्रेड था, प्रोडक्टिव था, अच्छी ज़मीन थी। बिसाइड्स आयरन की माइंस थी जहाँ पे टूल्स बनते थे, वेपन्स काफ़ी बन जाते थे। एलिफेंट्स एंड इम्पोर्टेंट जो कंपोनेंट था मिलिट्री का, वो भी फाउंड हो जाते थे जहाँ के फॉरेस्ट में से, आसानी से मिल जाते थे। इट हैज़ 2 कैपिटल्स की 2 राजधानियाँ थी, राजगिरा और पाटलिपुत्रा, जो कि एफिशिएंट और फार साइटेड रूलर्स द्वारा चलाई जाती थी, जैसे बिम्बिसारा और अजातशत्रु द्वारा। एंड एफिशिएंट मिलिट्री एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, एक बढ़िया मिलिट्री और सिविल का जो कंट्रोल था, और एफिशिएंट मनी कंट्रोल, बढ़िया मनी का कंट्रोल, और हार्मोनियस में शांति से रहना एक दूसरे के साथ सोशली, और वेल कंस्ट्रक्टेड ब्रिजेस, अच्छी बनाए हुए ब्रिज और रोड्स ने क्या किया, मगध को फर्स्ट बना दिया अमंगस्ट द 16 महाजनपदाज ऑफ दैट पीरियड। तो उस समय के 16 महाजनपदाज में से मगध क्या था, सबसे बढ़िया था इन्हीं रीजन्स के कारण।
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।